मन अंतःकरण को हे भगवान इन दोषों से मुक्त करिए। जिनकी वजह से कांड की सुंदरता होगी वो सुंदर सुंदर कांड करेंगे। तो कांड कर्मा श्री हनुमान जी का स्मरण किया गया। और कांड में ताकत चाहिए, कोई भी कांड वैसे तो होता नहीं, पूरी ताकत लगती है कांड करने में। तो हनुमान जी के सामर्थ्य का यह प्रतिपादन किया गया है। 8 विशेषण दिए गए हैं श्री हनुमान जी के। 8। पहला अतुलित बलधामम। हनुमान जी महाराज हमारे अतुलित बल के धनी हैं, अतुलित बल धाम है। इनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। अतुलित बल, तुलित बल नहीं है, अतुलित बल। हेम शैलाभदेहम, स्वर्ण शैल के समान भगवान श्री हनुमान जी का विराट और विशाल रूप है। स्वर्ण शैल कहते हैं सुमेरु को, विस्तार वाला पर्वत। 84 लाख योजन तो धरती पर उगा हुआ है, 16,000 योजन धरती में धसा हुआ है। यह विस्तृत पर्वत सुमेरु, भगवान श्री हनुमान जी जब विराट होते हैं तो यहां तक पहुंच जाते हैं। ये दूसरा उनका उपमा है, विशेषण है। धनुज बन कृशानुम, धनुज और दुष्टों के वन को जलाने वाले अग्नि हैं। असुरों का वन सुरक्षित नहीं रहेगा, उनको जलाने के लिए हनुमान जी कृशानु अग्नि है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी जितने हुए और हैं और होंगे उनमें आगे गिने जाने वाले, उनमें आगे गिने जाने वाले, उनका पहला नाम आता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आगे गिने जाने वाले। सकल गुण निधानम, गुणों के समूहों के स्वामी, 1-2 गुण नहीं, सकल गुण, जितने गुण हैं और होते हैं उन सब के निधान है, सकल गुण निधान है। फिर कहा वानरा नाम धीशम, वानरों के अधिपति हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, श्री रघुनाथ जी के प्यारे भक्त हैं। बात जातम, पवन पुत्र उनका नाम है, यह भी विशेषण ही है। ऐसे 8 विशेषण भगवान तुलसी ने दिया। ऐसे श्री हनुमान जी को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। पूर्व कांड की चरित्र में, पूर्व कांड के चरित्र में श्री हनुमान जी को आज जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीते ही खोज कहूं सुधी आई। आप जाएं और जानकी जी का पता लगाकर लौट आवें, इतना ही काम आपको करना है। तो उनके आदेशानुसार श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, लीला के लिए प्रवेश करते हैं। उन्हें अच्छा लगा, गुरुजनों की बात में प्रसन्नता होनी चाहिए। बोझिल होकर सुनना और बोझिल होकर पालन करना करते तो हैं लोग, मर्यादा बजा लेते हैं, पर प्रसन्नता जरूरी है। बड़े बूढ़े और गुरुजनों की बात में हंसते खेलते स्वीकार करे, कार्यान्वित करे तो बात बने। हनुमान जी महाराज ने सहज स्वीकार किया और प्रसन्न हो रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। प्रभुता तो थी कि लंका नहीं त्रिकूट उठा के ले आते, पर जब गुरु का आदेश हुआ, अपने बड़े पुरुषों का आदेश हो गया, नहीं नहीं कुछ करना नहीं है, केवल समाचार लेके आना है, तो मान भी गए, सहज मान गए और प्रसन्न हैं। तब लग मोही पर खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने कहा हे सखाओं, हे बंधुओं, हे बानर भालुओं, हम जब तक लौटते हैं तब तक आप सब अपना निर्वाह संयम से करें। उपाय से कहीं ढूंढना, कहीं कंद मिल जाए, फूल मिल जाए, फल मिल जाए, फल तो उन सब साधनों का जरूरी नहीं कि परिपूर्ण होगा, कम भी हो सकता है। दुख होंगे, आपको अभाव झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, पर सहते रहें और हमारी प्रतीक्षा करें। कब तक? जब लग आवो शीत देखी, होई काज मोई हरस बिसे की। जब तक मैं जानकी जी का समुचित पता न लगा लूं और मुझे प्रसन्नता ना हो जाए। जानकी माँ मिलेंगी, प्रसन्नता भी होगा,
इतना कहते हुए सबको प्रणाम किया। क्या दिव्यता है! जिनके 8-8 विशेषण कहे गए वो आज अभी सभी को वंदन करते। यह कहीं नाज सबन कहूँ माथा, एक कह माथा, दो कह माथा नहीं, सबन कहा। जो साथ में जितने बंदर हैं उन सबको नमन किया। चले हरस हिय धारी रघुनाथा, चले हरस हिय धारी रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करते हुए यात्रा आरंभ करते हैं। सिंधु के किनारे का विशाल पर्वत किलकिला करते हुए तरक के हनुमान जी चढ़े। बार बार प्रभु नाम का उच्चारण किया। पर्वत शिखर पर खड़े होकर भगवान के पावन नाम श्री सीताराम 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 नाम का जब गर्जना किया, तरकने लगे हनुमान जी। हरि नाम के प्रभाव से शरीर फूलता गया, विशाल होता गया। ऐसे मौके में वो शक्ति प्रकट हो गया जहां चरण देते वो अस्तित्व खो देता, पर्वत ही धस जाता है। श्री हनुमान जी के इस प्रभुत्व का, इस पौरुष का भार सहने का सामर्थ पर्वतों में न रहा। जय गिरि चरण देई हनुमंता, सो चलिगा चलो सगा पाताल तुरंता। इतना वेग हुआ हनुमान जी का उड़ने के लिए कि उस वेग को, उस दबाव को पर्वत कहां सहा। धरती में धस जाता तो क्या कहना, पाताल लोक तक चला गया, वो गतिशीलता हो गई। हनुमान जी अमोघ यात्रा आरंभ करते हैं जिसमें कहीं कोई रुकावट नहीं, व्यवधान नहीं, बाधा नहीं, पार तो होंगे। अमोघ यात्रा है, सफल यात्रा हनुमान जी का है। जैसे भगवान का बाण सफल होता है, वो निष्फल नहीं। कहीं वह बाण लौट कर नहीं आता, उद्देश्य पूर्ण करके आता है। तो हनुमान जी महाराज अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। समुद्र देवता ने देखा क्या कि हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हुई श्रमहारी। समुद्र नारायण ने कहा, हे मैनाक, हनुमान जी की सेवा करो। जिनके पूर्वजों से कोई उपकार हो जाता है उनके बच्चों का भी हम सबको ध्यान रखना पड़ता है कि इनके वंश में हम लोगों ने उपकार लिया है तो उनके वंश के लोग हैं तो अपने जैसे भी हैं पर आदर देना ही चाहिए। कहा जाता है पूर्व काल में पर्वत लोग उड़ा करते, पर्वत उड़ते थे, पंख वाले पर्वत होते थे। एक बार ये वृत्त रहा, इंद्र ने पर्वतों के पंख अपने वज्र से काट डाले, सबके पंखों को काट डाला। मैनाक पर्वत उड़ते 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 समुद्र में शरण लिया। हवा पवन देवता के प्रभाव, उनके योग, उनके सहयोग से मैनाक पर्वत पंख वाला ही है, सुरक्षित है, सोने का पर्वत है और जल में डूबा हुआ है। आज श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन का यज्ञ आरंभ करते हैं। समुद्र देवता को लगा मैनाक मेरे अंतःकरण में छुपा हुआ है, अपने पूर्व के उपकार के बदला चाहे तो चुका ले। पवन देवता के सहयोग से यहां सुरक्षित हुआ, क्यों नहीं पवन पुत्र की सेवा कर ले। तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, सेवा के मौका बहुत लोग नहीं दिया करते, वो करते करते रहते पर लेते नहीं है। ऐसे भी बर्भागी जीव है, कदाचित अवसर मिल जाए तो चूकना किस बात के लिए है, तो सेवा करनी चाहिए। तो आज हनुमान जी महाराज पवन कुमार लंका की यात्रा कर रहे हैं। हनुमान जी की सेवा हम सबको करनी चाहिए। मैनाक पर्वत जल में प्रकट हो गया और भगवान श्री हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत को देख करके कितने साधुता का भगवान ने अभी दर्शन कराया। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, आराम काज किन्हे बिनु मोहि का विश्राम। मैनाक पर्वत जो सोने का है प्रकट हो गया। हनुमान जी न अनादर किया न ही आदर किया, न तो हम नहीं बैठेंगे ऐसा कहा, न ही बैठ गए ऐसा कहा, प्रणाम कर लिया। प्रणाम में सुरक्षा हो जाती है, समय बचाया जा सकता है, प्रणाम करके काम आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो हनुमान ते परसा अकर पुन किन्न प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। निवेदन किया है मैनाक जी, हम विश्राम तो कर लेते, तब भगवान का काम होता तो बैठे रहते घंटों, पर अभी तो कार्य के उद्देश्य से चलना ही बाकी है, उड़ना ही बाकी है। ऐसे में अभी से विश्राम करना शुरू कर देंगे तो यात्रा पूरी कैसे होगी और लक्ष्य कैसे पाया जाएगा। कार्य के आरंभ में विश्राम नहीं होता है, कार्य के उत्तरार्ध में कोई बैठ जाए तो भला, शुरुआत हुआ नहीं और बैठना शुरू हो गया तो कार्य कैसे होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए विश्राम नहीं। फिर कार्य क्या है, मेरे पास राम काज है। प्रभु श्री राम के दिव्य कार्यों को उनकी परम प्रियतमा भगवती श्री जानकी जी का अन्वेषण का कार्य हमें सौंपा गया है। जब तक यह कार्य पूर्ण न होवे तब तक हम विश्राम कैसे करें। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान जी प्रणाम करते हैं, ध्यान दिया जाए। श्री हनुमान जी महाराज मैनाक जो स्वर्ण का पर्वत है दर्शन किया और प्रणाम कर लेते हैं, विदाई मांगते हैं, मुझे भगवान का कार्य और भी करना है। सज्जनों, हम लोग भी तो इसी काम में आए हैं, अपने घर का भी कोई मोटा काम दूसरा नहीं है। हम सब भी राम काज के लिए ही आए। राम काज हो जाए, राम जी मिल जाए, राम जी को देखो सो भगवान के उस दिव्य छटा का दर्शन हम कर सके इन आंखों से, भगवान के प्राप्ति का पूर्ण विश्वास हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाए। या जब तक नहीं बना तो विश्राम कैसा। तब तक तो श्रम पूर्वक साधनों में हमको डटे रहना है जब तक राम काज पूर्ण हो। हमारा राम काज क्या होगा, विश्वास भीतर से उभर कर आएगा, हम तर चुके, जीवन मुक्त की अवस्था बन जाए, हमें भी मोक्ष आंखों के सामने झलकने लग जाए, कर्तृत्व ही बता देता है परिणाम को, तो हम वहां तक पहुंचे तब तो मानो विश्राम भी ठीक है। पर राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान तई परसा कर पुन किन्न प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वत का स्पर्श मात्र किया। अब ध्यान दीजिए, स्पर्श किया क्यों और पर्वत आए क्यों। श्री हनुमान जी महाराज की यात्रा पर विचार किए होंगे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, हनुमान जी महाराज सभी बानरों के बाद में एकांत में प्रभु श्री राम से मिलते हैं और उन्होंने राम नाम अंकित मुद्रिका हनुमान जी को पधराया। हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही अजल धिलाएंगे अचरज नहीं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलध लांघ गए अचरज नहीं। मुद्रिका को मुख में डाल करके हनुमान जी महाराज समुद्र लांघ गए। आश्चर्य की क्या बात है, माने मुद्रिका के प्रभाव से लांघ गए। मुद्रिका मुख में डाला और लांघ गए। ध्यान रहे, हम सब भी ये मुद्रिका मुख में रखेंगे तो हम भी लांघ जाएंगे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुद्रिका है कैसी, कहा कि उनमें हरि नाम अंकित है, राम नाम अंकित जिय जानी। राम नाम अंकित मुद्रिका है। तात्पर्य प्रभु श्री राम जी के ही द्वारा उन्हें नाम मंत्र दिया गया है। और जो राम नाम हम सबको कहीं से मिला होगा, न जेब में रखते हैं, न अलमारी में रखते हैं, न सिरहाने में रखते हैं, न माथे पर रखते हैं, न मुट्ठी में रखते हैं। राम नाम कहाँ रखा जाएगा, जिह्वा पर। तो इस ब्याज से अभिष्ट को समझें। जिनके जिह्वा पर राम नाम आ गया, मुख में जिन्होंने राम नाम धारण कर लिया, उनके लिए समुद्र लांघना क्या बड़ी बात है। वो तो लांघ ही जाएंगे, पर लांघने के बीच में ये विकट विकट संकट है। वह क्या, सोने का पर्वत आ गया। सोने का पर्वत। साधक, सज्जन, सत्पुरुष, भक्त जब कहीं नियम में 2-4 माला जपना शुरू करते हैं, भजन की शुरुआत होती है तो सोने का पर्वत आ जाता है। जहां 2-4 माला नियम बांधा कि अब हम भगवान का नाम लिया करेंगे, तो शुरुआत होते ही सोने का पर्वत प्रकट हो जाता है। अर्थात भोग प्रकट होने लगते हैं, वैभव सामने आने लगता है। थोड़े ही भजन किया, अरे
ये वस्तु कोई दे गया, वो वस्तु कोई दे गया, वो दे कहाँ रहा है, तुमको बांध रहा है, तुम्हारी यात्रा का अवरोधक है, वो मैनाक पर्वत है। साधक जीवन में सामग्री का संचय दोष माना गया है। वहां कुछ भी जुट रहा है, इसका मतलब हमारे पथ को कुंठित करने का इंतजाम हो रहा है। मैनाक पर्वत हनुमान जी को विश्राम करावे, यह योग्य नहीं है। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना है? का हनुमान जी से सीखना है हम सबको। उपासना की शुरुआत होते ही जीवन में बदलाव आता है, सुख बढ़ने लगते हैं और वस्तुओं का भरमार हो जाता है। देखते हो बिना पैसे का मोटर लगा जाता है कोई, महाराज मोटर चढ़िए, महाराज ये चढ़िए। क्यों? उपासना के जो बल हैं उसमें वह प्रभाव बना कि वैभव प्रकट होने लगा। सावधान साधु हनुमान जी का आश्रय ले लेवे और प्रणाम करें। बहुत बढ़िया, आपने कृपा की, बहुत सुंदर है आपका। ले जाओ बच्चों को चढ़ाना, बच्चों को चढ़ाना। ऐसे अगर लौटा दे तो भला समझो। मैनाक पर्वत तो लिया जा सकता था, उनका सुख लिया जा सकता, विश्राम माने भोगना, पर हनुमान ने, श्री हनुमान जी ने प्रणाम मात्र किया। ऐसे उपस्थित वैभव वित्त को साधक प्रणाम कर ले। हाँ, भगवान की कृपा का प्रसाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इतना कह के यदि उड़ना शुरू करे तो समुद्र को लांघ ही जाएगा। पर लंघन में ये व्यवधान है, जहां विश्राम किया तो मानो लांघना बाधित हो जाएगा। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलाएंगे अचरज नाही। जो अपनी जिह्वा पर हरि नाम रखेंगे भवसागर को लांघ लेंगे। सावधान, मैनाक पर्वत तो बार बार जीवन में आएगा। हाँ, वहां प्रणाम करके निकल जाना, जुटाने में लग गए तो धोखा हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करके यात्रा आरंभ करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है यह, एक दोहे पर बढ़िया से चिंतन करते चल रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, तो जाने कहूं बल बुद्धि शेखा। हनुमान जी के बल और बुद्धि का परीक्षण करने का अभिप्राय देवों के मन में जगा, तो नागमाता सुरसा को उन्होंने बुला लिया। बुलाया, पठइन का आई कही तही बाता। सुरसा मैया से कहा, मैया हनुमान जी का बल पौरुष का परीक्षण करो, जाओ समुद्र तट पर। आ गई मां और कहती हैं, आज देवताओं ने मुझे मौका दिया है, आज सुरनमोहि दिन आहारा, देवता प्रेरित करके मुझे भेजे। सुनत बचन का पवन कुमारा, मैया तुम्हें भोजन के रूप में हम ही दिखे क्या? तो खा लेना, पर कुछ समय दो ना। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता के शुद्ध प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहो मोही जान दे माई। मैया प्रभु का काम हम अपने माथे ले रखे हैं, खोजने का दायित्व भगवान ने दिया। भीतर से आत्मा कह रहा है विश्वास भगवान ने मुझ पर किया है, इसलिए भगवान के इस दायित्व को पूर्ण कर जानकी माता का समाचार भगवान को सुनाकर तो फिर देह का काम ही क्या रह जाएगा। ऐसे में तुम मुझे खा लेना। पर उस सुरसा मां ने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया। कोई रास्ता जब नहीं मिला तो झुंझला के कहना पड़ा, अब खा ले मुझे, खा ले। ग्रसस न मोय कहो हनुमाना, तुम नहीं छोड़ेगी तो खा ले। तो उसने जोजन भर का मुख फैलाया। ध्यान दिया गया होगा, आप तो नित्य पाठ करते हैं। तो हनुमान जी ने 2 गुना मुंह बढ़ा लिया। 16 जोजन सुरसा ने मुंह को फैलाया। श्री हनुमान जी महाराज 32 जोजन हो गए। और जितना जितना सुरसा ने अपना विस्तार किया, हनुमान जी महाराज दुगुने दुगुने करने लगे। इसका कोई अंत होने वाला नहीं था। सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। 100 जोजन 400 कोस के विस्तार का समुद्र 100 जोजन है और 100 जोजन सुरसा का मुंह फैल गया। अब क्या करे? हनुमान जी ने कहा अब तो समुद्र लांघने की बात ही गई, हम तो विस्तार करें तो 200 जोजन होगा, वैसे समुद्र लंघ जाएगा, वैसे लंघ जाएगा दुगुना करने पर। तो लीला को समेटना चाहिए। तो भगवान अब बढ़ नहीं रहे हैं। तुरंत अतिलग रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी छोटे रूप को धारण किए और छोटा बनते ही बदन पैठ
100 योजन समेटने में भी तो देर लगना था। फैलाव जितना होता है समेटना उतना ही तो भारी काम है। सुरसा समेटे उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज भीतर गए और बाहर आए, प्रणाम कर लिया। सुरसा माँ ने कहा, बेटा हनुमान जी, जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ था वो पूर्ण हुआ। देवता आपके बल पौरुष को जानना चाहते थे, आपके मर्म को मैंने जान लिया। आपके बल को देखा कि हमसे दूना ही होते रहे, अब विवेक को देखा कि छोटे बन के भी आपने अपना काम सार लिया, तो बल और बुद्धि दोनों का हमने अनुभव ले लिया है, देवताओं का कार्य पूर्ण होगा। ये सुरसा क्या है? मैनक का चिंतन किया, ये सुरसा क्या है? जब साधु भक्ति पथ पर चलने लगते हैं, साधक जब भी कभी उपासना में बढ़ते हैं, थोड़ा भी ज्ञान विज्ञान भीतर आया तो चलते चलते सुरसा रास्ते में आ जाती है। सुरसा मने होता, सुरसा जिह्वा का नाम है, सुंदर रसा का पान करने वाली सुरसा जिह्वा। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद और बात। तो जिह्वा स्वाद और विवादों में जीव को उलझा डालती है। तो जहां साधक बढ़ा अपने उपासना में और कुछ ज्ञान पाया तो कोई सुरसा सामने आ जाती है, तर्क वितर्कवाद आरंभ होता है। साधक एक एक प्रश्नों का जवाब देने में डटे रहते हैं तो क्या घाटा हुआ? उपासना छूटी। तर्कवादों के पोषण में समय लगा, उत्तर देने में प्रशंसा तो होगी कि बहुत जानते हैं, पर घाटा क्या हुआ? उपासना खंडित हो गई, हमारा साधन रुक गया। तो करते क्या है? हनुमान जी की तरह छोटे बन जाओ बस। ये तो फैलाव रहेगा, तर्कवाद का अंत नहीं होता, जितना बढ़ा उतना बढ़ेगा। पर सच्चे साधो विवादों में उलझते नहीं, उसी क्षण छोटे हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रास्ता अपनाया, तर्कवाद के मुंह में पैर रख के बाहर निकल आए, जीत हनुमान जी की हो गई। ऐसे ही जो हार जाते हैं उनकी ही जीत होती है। संसार में जीतता जीतता जो जाता है वो हार जाता है, और जो हारते हारते जाता है वो जीत जाता है। तो ऐसे मांगलिक चिंतन है। हे हरिभक्तों, सुरसा ने आशीर्वाद दिया भगवान को, नहीं महाराज, आपके पौरुष आपके प्रभुत्व को मैंने जान लिया, आप बल बुद्धि निधान है, भगवान के कार्य आपके द्वारा पूर्ण होगा। और वो चली गई। ऐसे जब हम हार जाते हैं तो तर्कवादी लोग किनारे लग जाते हैं, वो आपके आगे पीछे फिर नहीं आएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। साधक कभी समय की बर्बादी से सचेत रहे। जहां तर्कवाद आवे वहां सीधा हाथ जोड़ने वाला रास्ता अपना ले। जिज्ञासा पर में तो विचार होता, पर तर्क पर नहीं। तो तर्कवादियों से दूर रहना यह सुरसा का विषय है। जहां श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, एक और ऐसी ही समस्या सामने आई। निश्चर एक सिंधमा रही, कर माया नवखे का गई। एक निश्चरी रहती है जल में, आकाशचारी पक्षियों की छाया को जो ग्रहण कर लेती है। कितना दिव्य विज्ञान रहा होगा उस निश्चरी के पास। उसको पकड़ना नहीं जो आकाश में उड़ रहा है, उसकी छाया को पकड़ लेती है। छाया को पकड़ा तो जीव पकड़ा गया, नीचे आया खा लेती थी। आज हनुमान जी के साथ वैसा ही तर्क, वैसा ही प्रयोग किया है उस निश्चरी ने। पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने उसके इस कपट को जान लिया, तत्क्षण उतरे, उसका वध किया, उद्धार किया, और भगवान उड़ते हुए उस लंका के दूसरी छोर पर, समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। लंका में आगमन भगवान का हुआ, लंका के सौंदर्य को देखा, खग मृग सब देखे जा रहे हैं, सुंदर शैल की शोभा देखी, उस पर हनुमान जी महाराज चढ़े। यह प्रभुता भगवान की है। भगवान शंकर का यह मत है कि उमा न कछ कप के अधिकाई, प्रभ प्रताप जो कालें खाई। भगवान की महिमा तो काल को ही निगल ले। तो ये हनुमान जी से आज जो यह परम समुद्र लंघन यज्ञ पूर्ण हुआ, ये भगवान की कृपा प्रसादी है। हनुमान जी लंका नगरी को देखने लगे। समुद्र चारों तरफ घेर रखा है, त्रिकूट के ऊपर लंका सोने की है, कनक कोट कर परम प्रकाशा, चारों तरफ उसके प्रकाश फैल रहे हैं। मणियों की शोभा
ऊंचे ऊंचे हरमियों महलों में बीथी सजी हुई है। अनेकों प्रजाति के पशुधन घूम रहे हैं। वन है, बाग है, उपवन है, वाटिका है, तालाब है, कूप है, बापी है। वहां अनेकों कोटि के देव गंधर्व की कन्याएं आदि वहां पर निवास कर रही हैं। तो यह जो दिव्यता उस लंका नगरी की है, उसको देखकर भगवान ने विचार करना आरंभ किया। ये सब जितने हमारी आंखों में आए, हमें लगता है प्रभु रघुनाथ के इस तीर्थ में ये सब के सब प्रवेश करेंगे, तीर्थ के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गत पहिए सही। तो भगवान के तीर्थ में इन सब का विलय होगा। यह भगवान का चिंतन है। चारों तरफ रखवाले हैं, चौकसी बढ़ा हुआ है। लंका में जाना है हनुमान जी को, जाएं तो जाएं कैसे? सोचा और छोटा रूप कोई बना लूं, और अत्यंत लघुकाय रूप को धारण किया। मसक समान माने अत्यंत सूक्ष्म रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमर नरहरि। लघुकाय रूप को धारण कर हनुमान जी महाराज आज लंका में प्रवेश किए। पर आज सीसी कैमरे हमारे कभी विफल हो जाते हैं। रावण के तंत्र का वह कितना बड़ा यंत्र था, वह लंकनी की नेत्र में क्या शक्ति थी कि मसक समान रूप को भी वो छान लिया। नहीं, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। बताओ लंकनी का गुप्तचरी कितना विशिष्ट है कि हनुमान जी के चतुराई को भी उसने आंक ली और जान लिया कोई जा रहा है लंका में। और दुत्कारा नीचे से, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोहि निंदरी। मेरी निंदा करके, निरादर करके, छोड़ करके, मुझे उपेक्षित करके तुम कहां जाते हो? जाने नाही मरम सठ मोरा। ए चोर, क्या हमारे मर्म से तुम परिचित नहीं? हम तो इन चोरों को ही रोज खाते हैं। जो चोर चोरी से लंका में प्रवेश करते, मैं उन्हीं को खाती हूं। चोरी से कोई रावण वैरी प्रवेश करे तो उसको मैं खाती हूं। यही नित्य का मेरा काम है। भगवान को चोर कहा तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने मुष्टिक प्रहार किया। मुख से रुधिर बहने लगे। ज्यों उठकर खड़ी हुई और पुनः जो ब्रह्मलोक का वरदान है, ब्रह्मा जी के द्वारा रावण को जो वरदान प्राप्त है, कुंभकर्ण विभीषण को जो प्राप्त है, तो लंकनी को भी वरदान है कि तुम कभी बानर की मार से, चोट से जब घायल हो जाएगी, विकल विह्वल हो जाएगी, तो जानो यही रावण के अंत का काल होगा। लंकनी ने संत का दर्शन किया, श्री हनुमान जी का दर्शन किया। उन्हें आज अंतःकरण में बहुत तृप्ति हुई। आज संत भगवान का मुझे दर्शन हुआ। यह दर्शन अमोघ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जहु सुख लव सत्संग। सत्पुरुषों के दर्शन, संतों की वाणी का आश्रय जब कभी हम जीवों को प्राप्त हो जाए, वहां स्वर्ग बौना हो जाता है, वहां अपवर्ग बौना, यानी वह मोक्ष धाम भी, वैकुंठ आदि भी बौने हो जाते हैं। इतनी महिमा सत्संग की है। लंकनी ने अपनी ओर से हनुमान जी को सावधानी दिया, सफलता के सूत्र दिए। लंकनी सफलता का सूत्र हनुमान जी को दे रही है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी महाराज, इस लंका नगरी में आपको प्रवेश करना है। आपके इस कार्य में सफलता होवे, इसके लिए हृदय में श्री रघुनाथ जी को आप विराजमान कीजिए। हृदय राग कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा रघुनाथ जिनके हृदय में वास करते हैं, उनकी लंका यात्रा भी विजय कारक होता है। लंका में सफलता पाना चाहते हो, लंका में हमारी जीत हो, तो हृदय में रघुनाथ जी को बसाना ही होगा। श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन कर रही है लंकनी, हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलेंद्र प्रभु श्री रघुनाथ को अपने हृदय में धारण करिए। हनुमान जी आप लंका में प्रवेश करिए। फिर क्या कहना, कोई प्रतिकूलता आपकी नजर में आ जाए, गरल सुधा रिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जहां जहर है वह अमृत हो जाएगा, जहां शत्रु है वह मित्र होंगे, जहां बिस्तर सिंधु है वह गोपद जल के समान होगा, कहीं अग्नि की दाहकता है तो शीतल हो जाएगा।
बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये दोनों। हे हरिभक्तों, हनुमान जी को तो लंका यात्रा करना था, हम लोग भी विशद लंका में निवास कर रहे हैं, विपरीत वातावरण हमारे जीवन का, और यहाँ हम चाहते हैं हम अपने लक्ष्य को ढूंढ लें। जानकी जी का ढूंढना माने भक्ति को ढूंढना। विषम लंका में, विषम वातावरण में हमें भी श्री जानकी जी की अपेक्षा है। माँ जानकी जीवन में आवे, अर्थात जीवन में भक्ति महारानी का संजोग बने। भक्ति ढूंढने के लिए लंका जाना है तो रघुनाथ जी को अंतःकरण में बसाकर भगवान हृदय में होंगे तो इस जीवन यात्रा में, विषम संसार की व्यवस्था में हमें अनुकूलता ही अनुकूलता मिलेगी। सज्जनों, हो ना हो, कोई गरल दे वह अमृत होगा, कोई शत्रु बने उसकी शत्रुता मिटकर मित्र में बदल जाए, और अपार संसार हमारे लिए गोपद जल के भांति हो जाए, अग्नि भी शीतल हो जाए। हरिभक्तों, हनुमान जी को लगता है लंकनी ने वरदान दे दिया। यह पंक्ति उनके लिए उपदेश भी है और वरदान भी है। लंकनी एक दूतिका है, गुप्तचरी है, और उनको पता है गुप्तचर विभाग में कितना सावधानी की आवश्यकता है। दूतों के प्रति क्या क्या दुर्घटनाएं शत्रु राजा के द्वारा किया जाता है। इन्हें हो ना हो कोई जहर पिला दे। हनुमान जी रामदूत हैं, दूतों भगवान श्री रामदूत हनुमान जी हैं, तो दूत के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। हो ना हो कहीं जहर पिला दे तो क्या होगा। लंकनी ने कहा यदि राम जी हृदय में होंगे तो अमृत हो जाएगा। लंका शत्रुओं की नगरी है, शत्रु अपनी शत्रुता पर उतर आवे तो क्या होगा। कहा रघुनाथ जी हृदय में होंगे तो कोई शत्रु में से मित्र मिल जाएगा। और गोपद सिंधु जिस समुद्र को लांघने में आपको सोचना पड़ा था, रघुनाथ जी हृदय में होंगे तो तरना बहुत कठिन हो, सरल हो जाएगा। गाय के खूर के समान यह जल आपके जीवन में होगा। जानती है लंकनी, दुस्साहस करके असुर कहीं आग न लगा दे, इन दूत को जला न दे। कहा हनुमान जी यदि रघुनाथ जी हृदय में होंगे तो अनल भी शीतल हो जाएगा। अनल शीतलाई। इतना ही क्यों, गरुड़ सुमेरु रेन सम ताही, राम कृपा कर चितवा जाही। गरुड़ माने होता है विशाल। गरुड़ यहाँ भुसुंडी जी और गरुड़ जी का विचार नहीं है। गरुड़ माने होता है, गुरु माने भारी, गरु माने विशाल। तो गरुड़ सुमेरु, विशाल सुमेरु पर्वत, लाखों योजन विस्तार वाला हो विशाल, पर जब राम जी कृपा करते हैं वो तो धूल के समान हो जाता है। साधक उस ऊंचाई को छूने में जैसे धूल को कोई मसल कर जा सकता है, वैसे सुमेरु लंघन कर सकता है। गरुड़ सुमेरु रेन समताहे, राम कृपा कर चितवा जाही। प्रभु श्री राम जिनको अपना लें, जिनको चाहें, जिनको कृपा से देख लें। अब लंकनी के आशीर्वाद तो भगवान को बहुत प्रिय लगा। सुंदर वरदान दिया तूने। उन्होंने तत्काल छोटे रूप को धारण किया, श्री नरहरि भगवान का स्मरण किया, प्रभु का स्मरण किया, लंका में प्रवेश करने लगे। अद्भुत बात है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर माने घर भी होता है। घर घर में हनुमान जी ने शोधन किया। घर घर में जाकर देखा, लंका के घर घर में देखा तो वह अगणित जोधा बस रहे हैं। या तो ऐसा मानो कि घर मंदिर घर का ही यहां प्रतीक है। घर घर में जाकर हनुमान जी ने देखा तो वह विचित्र है। वहां योद्धा लोग रह रहे हैं, वीरों को इकट्ठा किया गया है, लड़ाकुओं को इकट्ठा किया गया है, हथियारबंदी की गई है, उनका संचय किया गया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। पर संत लोग कभी कभी ऐसा भाव करते हैं, बाह्य रूप तो मंदिर का है, बाह्य रूप तो मंदिर का है, पर मंदिर देखने के लिए है, भीतर जाओ तो योद्धा ही योद्धा है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। प्रति एक एक में गए, पर जहां तहां अग्नित योद्धा देखे गए। गयो दशानन मंदिर माई, रावण के घर में गए तो वहां अति विचित्र, वह कहने योग्य ही नहीं है।
रावण शयन कर रहा है, जानकी जी नहीं दिखी, नहीं दिखी। हनुमान जी का चिंतन भगवान वाल्मीकि कहते हैं अपराध तो नहीं हो गया। शून्य काल रात्रि काल में हम शयन कक्ष तक प्रवेश कर गए हैं, हमने यहाँ के दृश्यों को भी देखा है, तो हमारे धर्म में कहीं व्यवधान तो नहीं आया। पर नहीं, भीतर से मन की आवाज है, नहीं, हमारा मन पूर्ण स्वस्थ है। श्री जानकी जी के अन्वेषण में रावण की कोई रानी भी हो जिनको हमने देखा हो, तो पर जानकी जी के अन्वेषण में चिंतन जानकी जी का चल रहा था। भक्ति माता की खोज, भक्ति माता का खोज हम कर रहे थे, और मन में कहीं से हमारे कुछ संकल्प नहीं आए, इसलिए हमारा यह जाना दोष मूलक नहीं है। अब देखिए, रावण के जितने घर हैं उनको तो घर कहा, उनको मंदिर कहा। रावण की व्यवस्था में जहां सेना योद्धा लोग निवास करते हैं उसको तो भगवान श्री तुलसीदास जी ने मंदिर कहा, पर अब भवन का उच्चारण करते हैं। का भवन एक पुण्य दीख सुहावा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, गयो दशानन मंदिर माही। ये कविता की दिव्यता है। भवन एक पुण्य भिन्न बनावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न मनावा। यहाँ सात्विकता का दर्शन हो रहा है, साधारण भवन और भगवान का अलग मंदिर। मूल रूप से लंका के घरों में योद्धा बसते हैं, रावण के घर में युवतियां वे निवास करती हैं। अति विचित्र है, हनुमान जी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कहा दूर में दिखा एक भवन, एक घर, जिस घर के बाहर वातावरण में एक मंदिर बना हुआ था। वह घर देख करके भगवान श्री हनुमान जी को बहुत आनंद आया। वह वैष्णव चिन्हों से संयुक्त था। राम नाम अंकित गृह भी वर्णित है पूर्व रामायण में, और राम आयुध अंकित गृह भी वर्णित है। राम नाम अंकित वह मंदिर, वह घर, वह भवन दिख रहा था, तो हरिनाम पर में तो हनुमान जी को आना ही था। अथवा रामायुध भगवान के उन सारंग धनुष का चिन्ह चिन्हित किया गया था। संत लोग कथा कहते हैं, कई बार विभीषण जी का यह कुटिया है, तो कहा देख हमारे नगर में रहते तुम हमारे भाई हो, और मेरे शत्रु का नाम तुमने अपनी चौखट पर लिखा लिया, मुख्य द्वार पर लिखा लिया, राम नाम। यह क्या उचित है? तुम मेरे भाई हो, मेरे शत्रु का सम्मान करते हो। कहा भैया किसने कहा, हमने ऐसी गलती कभी की नहीं और करूंगा भी नहीं। कहा ये राम नाम तुमको नहीं समझ में आता? का बिल्कुल समझ आता है। लंबे नाम लिखाते पूरे चौखट भर जाता, मैंने छोटा कर लिया, रा से रावण, मां से मंदोदरी। ये भैया और भाभी का नाम है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमने बचाव किया है, दीवार रंगने की जरूरत नहीं, छोटा सा नाम लिखा, रा से रावण, मां से मंदोदरी, बचाओ। ये वाचिक। पर यहां रामायुध अंकित गृह, भगवान श्री राम के सारंग धनुष का यहां पर में चिन्ह स्थापित किया गया है। मंदिरों में देखते हैं शंख का, चक्र का, भगवान के इस त्रिपुंड का, ऊर्ध्वपुंड का चिन्ह दिया जाता है। वैष्णव के घरों में कोई देवी चिन्ह होना ही चाहिए। तो द्वार पर में आज श्री राम प्रभु के पावन धनुष का चिन्ह देखकर हनुमान जी तो आनंदित हो गए, गदगद हो गए। और नव तुलसी का वृंद, तुलसी का भी नव, नव क्यों? तुलसी के जहां हम पौधे लगाएंगे और जब उतारे ना जाए तो पुराने दिखेंगे। जहां कोई साधु बसते होंगे, नित्य नित्य तुलसी उतर कर भगवान को अर्पित होता होगा, तो तुलसी नित्य उतारे जाने से तुलसी नवीन हो जाती है। तो नव तुलसी का कोई वैष्णव बसते हैं, चूंकि तुलसी के ऊपर के दल उतारे हैं, छोटे छोटे पत्ते उगे हुए हैं। जिनके घर में तुलसी की सेवा नहीं होती, भगवान पर चढ़ता नहीं, उनके सभी पत्ते कचकचाए रहते हैं। पर नव तुलसी का नहीं होता। जहाँ वैष्णव लोग भगवान को तुलसी अर्पण करते, भोग राग में तुलसी का खर्चा है, उनके बिड़बे में से छोटे छोटे पत्ते उगते हैं। तो नव तुलसी का वृंदता देख हरस रघुराई, देख हरस कपिराई, आनंदित हुए। पर तर्क में मन चला गया। लंका विरोधियों का साम्राज्य है यहाँ,
राम बैरी वास करते, उनका कुशासन चल रहा है, पर ऐसे कुशासित राज्य में भला संत कहाँ बसेंगे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। साधु यहाँ बस पाएंगे क्या? क्या उनके लिए कोई अनुकूलता होगी? या तर्क चल ही रहा था, इतने में श्री विभीषण जी का इस समय निद्रा भंग हुआ। वह ब्रह्म मुहूर्त का काल था, रात्रि में अन्वेषण कर रहे थे हनुमान जी। तो ब्रह्म मुहूर्त का काल, और उन्होंने राम 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 हरि नाम का उच्चारण किया। तो राम राम ते सुमिरन की ना, प्रातः काल जो पहला शब्द निकलता है हम जीवों के मुख से, वह अंतःकरण में बसा हुआ होता है। उपासकों के मुख से हरि नाम ही निकलते हैं। प्रातः काल उठते ही अगर राम राम का उच्चारण इन साधु ने किया तो निश्चित राम भक्त होंगे। निश्चित लगा ये सज्जन हैं, संत हैं। और हनुमान जी विचार करने लगे, सज्जन ऐसे हुआ करते हैं जिनको किसी का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। साधु किसी से जरूरत नहीं मानते, उनको किसी से लगाव करने की आवश्यकता नहीं होती। पर धन्य वो है कि कोई साधु संत मिल जाए तो धक्के से दोस्ती करे, हट से मिले जुले। हनुमान जी सोचते हैं ये तो अपने घर की दिनचर्या में लगे, सो के उठे, उनका जागना हुआ, वो अपना जो भी करें। पर ऐसे संत भगवान नजर आ गए तो यही सन हट करी हो पहचानी, हठ करी हो पहचानी। हठ पूर्वक संतों से परिचय पात्र कर लेना चाहिए। ऐसे भगवान श्री हनुमान जी का चिंतन रहा, यही सन हठ करी हो पहचानी। ये ना चाहे तब भी मैं इनसे अपना परिचय करूंगा, हठ पूर्वक करूंगा। मैं जानना चाहूंगा ये संत यहाँ कैसे निवास करते हैं। और संत से हठ पूर्वक भी कुछ किया जाए, अपेक्षा दोस्ती मैत्री, तो संत कभी बुरा करते नहीं, उनसे कुछ बिगड़ता नहीं, साधते हुए न कारजहानी। हनुमान जी महाराज जो लघुकाय रूप धारण करके आए थे, लंका में प्रवेश किया था, इस समय ब्राह्मण देवता का रूप धारण किया और द्वार पर खड़े हो गए। साधु ब्राह्मण नजर आ जाए तो गृहस्थी तो दौड़ पड़े। विभीषण जी ने आकर दंडवत किया, नमन हुए परस्पर, दौड़ पड़े। सुनत विभीषण उठता आए, करिन प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी से कुशल क्षेम पूछते और अपना कुशल बताते हैं। हे भगवान, आप कोई हरिदास तो नहीं है? आपको देखकर मुझे हृदय में बहुत प्रीति उमड़ रहा है, आह्लादित मेरा मन हो रहा है। क्या आप राम जी तो नहीं आ गए? ब्राह्मण वेश है हनुमान जी का। क्या आप राम जी तो नहीं आ गए? आप दीनानुरागी हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। लंका के इस दयनीय परिवेश में आपका कोई भक्त विभीषण रहता हो, आपको इस दीन पर में करुणा फूटी हो और स्वयं आप पधार गए हो। आयो मोई करण बरभागी, मुझ विभीषण को बरभागी बनाने के लिए हे राम आप पधारे हो। क्या आप भगवान श्री राम तो नहीं? तब हनुमान जी ने परिचय दे दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन स्मरि गुण ग्राम। भगवान के मैं, भगवान श्री रघुनाथ का मैं दास हूँ, हनुमान मेरा नाम है। परिचय हुआ, विभीषण जी का परिचय लिया गया। परस्पर दोनों संतों का जो मिलन हुआ तो वह अनिर्वचनीय हो गया। दोनों के मन मगन हो गए, पुलकित गदगद हो गए। श्री विभीषण जी ने अपना स्थिति बताया कि हम लंका में कैसे रह रहे हैं। हनुमान जी सुनो, पवन सित रहन हमारी, जिम दशनन मोह जीव बिचारी। 32 दांतों के बीच में जिह्वा, जीव की दशा कैसी है? इसका मन कभी कर जाए थोड़ा स्वतंत्र हो लूं तो इसकी खैर नहीं। ये दांत कब चापा दे दे, कौन हिस्सा कट जाए कहना कठिन है। जिह्वा रहती है इन 32 के बीच में, पर सावधान रहती है। कहीं भी इस द्वार को छोड़कर, इस दायरे को छोड़कर निकलना नहीं चाहती। बचाव में है तो बचती जा रही, कहीं हिम्मत कर दे तो फट कांटे पड़ जाए। इसलिए लंका के परिवेश में हमारा रहना ऐसे ही है महाराज। 32 दांतों में दशनन के बीच में जिह्वा की जो दशा है, क्या मुझ अनाथ पर भगवान श्री रघुनाथ की कभी कृपा भी होगी? हमें तो विश्वास इसलिए नहीं है कि असुर शरीर है, तामस योनि है, तो भला भगवान क्यों अपनाएंगे? साथ में कोई प्रीति भी नहीं, भक्ति भी नहीं। लेकिन हमारी अपनी कमियों का मुझे ज्ञान है कि मुझे मेरे इन कमियों के
आधार पर तो भगवान कभी हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे, पर भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया, इसमें भी कोई दो मत नहीं। वह कैसे? का संत जो मिल गए। आज आप जैसे संत का दर्शन हो जाना भगवान की कृपा का सद्यो फल है। संत मिलते ही तब हैं जब हम पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आज हम मानते हैं कि हमें भगवान ने अपनाया है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि कृपा मुझ जीव पर है, यह बात मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, चूंकि आज हमें संत भगवान ने दर्शन दिया है। हनुमान जी में ऐसा भाव रखते हुए आपने हठपूर्वक दर्शन दिया, चूंकि हनुमान जी ने कहा था ते हठ करी हो पहचानी। हठपूर्वक दर्शन दिया, मैंने देखा तक नहीं, मैंने जाना तक नहीं आपको, पर आपने ही मुझे अपनाया, हठपूर्वक दर्शन दिया। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण को सांत्वना दिया, विभीषण जी भगवान की रीति अति पवित्र है, सेवक पर सदा प्रीत करते हैं, सेवक पर प्रीति है भगवान की। हमारी बात करें तो हनुमान जी बनकर दिखा दिए, मैं हनुमान हूं। देखिए क्या स्वरूप है मेरा, आखिर बानर ही तो हूं। कहूं कवन में परम कुलीना, कप चंचल सभी विधिहीना। बानर की जोनी निंदित जोनी है, सूकर कुकर और बानर, तीन निंदित जोनी कहे जाते हैं, सूकर कुकर और बानर। लोग गाली देते हैं, नाम है बानर जैसा है, सूकर जैसा है, कुकर जैसा है, ये तीन निंदित नाम है। चंचल जीव है, भोगी जीव कहे गए, पर हनुमान जी कहते ये न्यूनता अनुसंधान है। एक महापुरुष के अपनी वाणी, अपनी दीनता को, कार्पण्यता को प्रकट करने का, या उनका वह दिव्य साधुता प्रकट हो रहा है। देखो महाराज, दीनों पर कृपा तो भगवान करते हैं। मेरी जोनी क्या है, मैं बानर की जोनी में जन्म लिया, स्वभाव से चंचल, सब विधिहीन, फिर बानर। प्रातले जो नाम हमारा तह दिन ताहि न मेहले आहारा। हालांकि हनुमान जी का नाम लेने वाले लड्डू खाते खाते थक जाते, पर हनुमान जी कहते हैं कि मेरा कोई नाम ले लेवे, अर्थात बानर नाम ले लेवे, तो उस दिन उसको आहार नहीं मिलता। कुछ लोग घबराते भी है, सुबह सुबह बानर का नाम लेता है और दाना का दर्शन नहीं होगा। मान्यता ऐसी ही है, उसी मान्यता को हनुमान जी ने यहाँ प्रकाशित किया। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले हरा। पर असमय अधम, कैसा अधम? जैसा कि मैंने सुना दिया, असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर। मुझ बानर देहधारी जीवों पर भी भगवान की अनुपम अनुग्रह है, हम पर भगवान कृपा किए हैं। और भगवान की कृपा का चिंतन करते करते हनुमान जी महाराज सजल हो गए, बिलोचन में नीर भर आया। हे हरिभक्तों, हनुमान जी की अंतर्वेदना है, अंतःकरण की पुकार है। ये जीव दुखी क्यों है, ये जीव दुखी क्यों है? का मुझ जैसे दीन पर, मुझ जैसे न्यून पर, बल्कि इस समय अभी आप अपने आप को कपि और बानर कहते हैं तो वह भी ठीक है। जब हम जैसे जीवों पर भगवान की अनुग्रह और कृपा है, तो जानत हूं अस स्वामी बिसारी, तो फिर ही तो काय न हो दुखारी। जो अपने भगवान के करुण कृपा को जान ले कि भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु हैं, और उनकी दयालुता का ज्ञान होने के बाद भी भगवान को भुलाए हुए कोई जीव जीता हो, तो दुख कौन पाएगा? फिर ही तो अर्थात भटकना, भटकना कहते हैं। जो भगवान के शरणागत जीव नहीं है, उनका चलना फिरना, आना जाना सब कुछ भटकना ही कहा जाएगा। फिर ही ते काहे न होई दुखारी। जो भगवान के इन अनुग्रह को, उनकी कृपा को, उनकी करुणा को, उनकी दयालुता को भी जानकर, समझकर, सुनकर यदि उनके शरणागत ना हो जाए तो भला और दुखी कौन होगा? भगवान के इस पावन चरित्र का गान दोनों संतों ने परस्पर किया। अनिर्वाच्य विश्राम पाया, अर्थात उस विश्राम की वाणी में कोई चर्चा नहीं है, इतना सुख मिला। विभीषण जी ने सारी कथाएं सुना दी। क्यों कि जानकी जी कैसे आई हैं, कहाँ रही हैं, किस प्रकार से हैं। हनुमान जी को आज आतुरता हुई, हे सखा, हे विभीषण, अब हम जानकी माता का दर्शन करना चाहते हैं, कोई उपाय करो कि मैं देख सकूं। जानकी जी के दर्शन की उत्कट लालसा हनुमान जी के मन में विभीषण जी ने युगत बताया। जुगत विभीषण सकल सुनाई।
ये रास्ते हैं, ये जुक्ति है, ये रास्ता, ये तौर तरीका, आप ऐसे 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 जाएंगे तो आपको माँ जानकी का दर्शन होगा। बस हनुमान जी तत्काल विभीषण के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का आश्रय लिया और अशोक वन में हनुमान जी का प्रवेश हुआ। ऊपर से वृक्ष पर जहां छुपे, मन ही मन मां जानकी को प्रणाम किया। माता जानकी की कैसी अवस्था है, वो बैठे बैठे दिन रात बिता लेती हैं। बैठे 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 ही बीत जात निशिजामा, सोना नहीं, बैठे बैठे लंका का वह अशोक वाटिका जहां जानकी बैठकर दिन गवाती है, दिन और बैठकर ही रात बिताती हैं। बैठे ही बीत जात निशिजामा। हनुमान जी देख रहे हैं मां हमारी इस दशा में कृषकाया हो गई है, एक बेनी बांधा है, वियोगनी का यह दृश्य होता है। दोनों बेनी नहीं बांधती मां, जो वियोग में हो, एक बेनी हो गई है। शिखा, बाल की शिखा एक कर लेना, इसको कहते एक बेनी। और निरंतर रघुनाथ जी के पावन नाम का वो जप कर रही हैं, निरंतर निरंतर निरंतर। निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए मन। अपने मन और नयन को अपने ही पैरों पर टिका रखी है, अपने ही चरणों पर टिका रखी। न मन को कहीं जाने दे रही है, न अपने नयन को कहीं जाने दे रही हैं। बस दृष्टि केंद्रित है। निज पद नयन दिए मन, अपने मन और अपने नयन को मां जानकी अपने चरणों पर केंद्रित कर रखी है। राम पद कमल लीन, और प्रभु के पावन चरण कमल में लीन हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। हनुमान जी मां के इस दशा को, इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए। तरु की ओट में लुकाए हुए हैं, विचार चल रहा है क्या करूं कैसे करूं। उस समय रावण आया है और उन्होंने अपनी प्रिया मंदोदरी आदि के साथ आकर के मां जानकी को त्रास देना आरंभ किया है, दुख देना आरंभ किया है, कटु शब्द कहना आरंभ किया है। बहुत प्रकार समझाती हैं, समझाता है, साम दान दंड भेद का प्रयोग करता है और कहता, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो को ममोरा। हे जानकी, ये हमारी मंदोदरी जो पटरानी है, लंका की स्वामिनी है, पर इनको आज स्वामिनी का पद नहीं रह जाएगा यदि आप मुझे देख लेती हो। ये सब आपकी सेविका बन जाएंगी, दासी बन जाएंगी, ये अनुचरी बन जाएंगी। एक बार मेरी ओर आप देख लो। धन्य है माँ, धन्य है हमारी सनातन संपदा, हमारा सतित्व वैभव, जिसमें मर्यादा ही मर्यादा है। माँ जानकी रावण से बात नहीं कर रही है और बीच में कोई है भी नहीं जिसके माध्यम से संदेशा दिया जाए। रावण सीधे प्रश्न कर रहा है, उत्तर तो देना होगा, पर दिया कैसे जाए। उस काल में माँ ने क्या किया, एक तिनका नेत्र के सन्मुख रखा। त्रिनधरी ओट कहत वैदेही। अब कौन सा पर्दा होगा यहाँ, बीच वाले कौन होंगे संवाद वाहक, ये तिनका भी ओट माना गया। सती नारी यहां तक परहेज करती है, पर पुरुष संवाद में इतना बचाव की आवश्यकता हमारे सती माताओं के जीवन चरित्र में रहा। मां जानकी ने तिनके का सहारा लिया। त्रिनधरी ओट कहत वैदेही, तिनके की ओट में मां जानकी अब रावण से उनके पूछे गए प्रश्नों का समाधान दे रही है। रावण, आप से संवाद भला हम क्या करें, और भला मैं आपको क्या देखूं और कैसे देखूं। जुगनू कितना भी मंडराले तो क्या कमल को खिला सकता है। जुगनू कितना भी मंडराले तो क्या कमल को खिला सकता है। हाँ, कमल खिलता है तब जब भगवान भास्कर उदित होते हैं। नलिनी नाम कमल का, ये नलिनी विकसित होंगी ही तब जब भगवान सूर्य प्रकट होंगे। जुगनुओं की ज्योत में कमल नहीं खिलता। रावण, आप वैभव संपदावान हो सकते हैं, प्रभुता बल विद्यावान हो सकते हैं, पर इस समय मेरे रघुनाथ प्राण वल्लभ और आपकी तुलना
ठीक वैसे एक जुगनू एक सूर्य का है। भानुकुल भूषण भगवान, भानुकुल के सूर्य प्रभु श्री राम। यह कमल वहीं विकसित होने वाला है, वहीं खिलने वाला है, उनके ही आभा प्रभा और संग से खिलने वाला है। आप खद्योतबत प्रयास न करें। जानकी माता ने पुनर्स्मरण कराया, ए दुष्ट रावण, क्या रघुनाथ जी के बाण से आप अपरिचित हैं? नहीं जानते उनका बाण कितना अमोघ है। बालेपन की कथा, जो बालेपन में मूर्छित 7 दिनों तक लंका में रहे, जिस समय पक्षी बनकर आए थे, उन चरित्रों का संकेत है यहाँ। और साथ ही अभी भी बाण की महिमा कोई कमजोर नहीं है भगवान का। यदि मौके की बात करें तो खर मारा गया, दूषण मारा गया, त्रिशरा मारा गया, मारीच मारा गया, शूर्पणखा के नाक कान छेदे गए। तो भगवान के पुरुषार्थ के तो अनेकों प्रमाण, तत्कालीन प्रमाण भी हैं। बचपन की बात को हम छोड़ भी दें तो मौके के कई प्रमाण हैं। रावण, ए धूर्त रावण, ए मूर्ख रावण, आपने तो हमें भगवान के अभाव में हरण किया है, सूने घर से उठा लाया है। रावण, मां जानकी के द्वारा खद्योत संबोधन होते ही जल उठा। प्रभु श्री राम सूर्य है, आप खद्योत हैं। यह शब्द सुनते ही गरजते हुए, जानकी आपने मेरा अपमान किया है, आप शीघ्रता से हमारी बात माने। ना ही तसपद मानु मम बानी, सपद मने जल्दी, हमारी बातों को आप माने, अन्यथा आपके जीवन की अवहानि हो जाएगी। मां जानकी ने कहा, हमारे श्याम प्रभु के श्याम भुजदंड, जो हाथी के शुंड के समान लंबित हैं, वह भुजा, वह घोर भुजा, 100 भुज कंठ की तब 80 घोड़ा, 69 अस्प्रवान पन मोरा। आपके 80 में वह सामर्थ्य है जो मेरे ठाकुर के भुजदंड की क्षमता है। चंद्रहास बार बार घुमा रहा है। मैया ने कहा, हे चंद्रहास, क्यों विरह में जलाते हो? बात पूरी कर दो, मेरे परिताप को नष्ट करो, अर्थात जीवन हरण कर लो। भगवती जानकी अनेकों प्रकार से रावण को मानो सावधान कर दिया। मंदोदरी कुशल माता है, सती माता है। उन्हें लग रहा था एक सती का अपमान मेरे सन्मुख मेरे पति कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें रोका, ठीक नहीं है, चलिए चलिए चलिए। मैं तनिया कहीं नीत बुझावा, बद का इंतजाम कर लिया था रावण। चंद्रहास चलाना चाह रहा था, पर माता मंदोदरी के द्वारा निवारण करने पर मैं लौटा। पर कहा, 1 महीने का ही समय है, मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारे काट कृपाना। हे देवी सीते, हमारी बातों को 1 महीने तक आपने स्वीकार नहीं कर लिया, तो फिर यह तलवार आज जो म्यान में डाला गया पुनः निकलेगा और आपका वध करेगा। हरिभक्तों, असुरों से, वहां की राक्षसियों से कहा रावण ने, हे राक्षसियों, जानकी को सुख ना मिले, अर्थात कष्ट दो, त्रास दो, दुख दो, अनेकों रूप धारण करके इसे सताओ। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है और वो भगवान के चरणों की अनुरक्ति भक्ति से ओतप्रोत है। जो राक्षसियां जानकी जी की सेवा में सौंपी गई हैं, जिन्हें त्रास देने, धमकाने, डराने का भी दायित्व दिया गया है, वो उत्पात करना आरंभ किया, जानकी जी को दुख देना आरंभ किया। भगवती त्रिजटा ने कहा, अरे देवियों, ए राक्षसियों, सुनो सुनो, मैंने रात में एक सपना देखा है और वह सपना मैं सबको सुनाऊंगा। अच्छा होगा सीता ही से ही करो हित अपना, देवी जानकी के चरणों की सेवा करो। हमने पाया सपने बानर लंका जारी, जात भान सेना संभारी। हमने सपना में देखा है कि बानर कोई आया है और लंका को जला डाला है, राक्षसों की सेना का वध किया है। हनुमान जी सोच रहे हैं, न तो भगवान ने कोई आदेश किया था, न ही हमें महात्मा जामवंत जी ने कुछ कहा। उन्होंने तो कहा था कि इतना करो तात तुम जाई, सीता ही खोज कहूं सुधियाई।
महामंत्री जामवंत जी ने तो जानकी जी का केवल खोज बताने के लिए कहा था कि जानकी कहाँ है, कुशल लेकर लौटो। पर हमें तो लगता है हमें लंका जलाने का अधिकार और आज्ञा दोनों मिल गया है। सपना में लंका बानर ने जलाया, इसके सपने में बानर कहाँ से आया? बानर तो मैं ही लंका आया हूं, हो ना हो इसके ब्याह से मुझे लंका जलाने का दायित्व भी, लंका दहन का यज्ञ करने के लिए भी हमको भगवान ने वर्णित कर लिया है, तो इस यज्ञ को भी पूर्ण करूंगा। हनुमान जी संकल्प में ठान लिए, ओ लंका जलाना है। लंकनी कुछ भी कहती है, वो त्रिजटा जो कहती है, हनुमान जी उस विषय को ध्यान से सुनते हैं। हमें लगता है पिछली चिट्ठी है भगवान की, वो कुछ भी कह रही है, वो मेरे कार्य योजना पर ही इसका चिंतन चल रहा है। सबको ध्यान से सुना। हाँ, रावण भी लंबे आयु भोगने नहीं जा रहा है। खर आरूढ़ नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, दसों मस्तक विषु भुजाएं खंडित कर दिए जाएंगे रावण के, और दक्षिण दिशा गधे पर चढ़कर जाएगा। दक्षिण दिशा की यात्रा स्वप्न में मृत्यु का प्रामाणिक स्वप्न कहा जाता है, और रावण दक्षिण दिशा को जाएगा। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, पूरे लंका में राम जी की दुहाई फिर गई। प्रभु श्री राम ने जानकी जी को बुलाया। यह सपना मैं आप सबसे निवेदन करूं, लंबे समय की बात नहीं, 2-4 दिन में घटित होने वाला। हुई है सत्य गए दिनचारी, ये 4 दिन मुश्किल से बीते। नियम भी ऐसा ही है, ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न 3 दिन में फल दे देते हैं, 3 दिन में उसका फल घटित होता है, अच्छे बुरे का। इसलिए भले हो तो बढ़िया ही बात है, बुरे सपने आवे तो दुष्सपने अस्मर गोविंदम, गोविंद 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 गोविंद। भगवान के इस पावन नाम का स्मरण करने से जो दुष्सपन आया, जिसमें दोष होना था, उस दोष से हम बच जाएंगे, सपने का फल घटित नहीं होगा। अच्छे तो आना ही चाहिए, ऐसे पावन चिंतन है हमारे मनीषियों का। हरिभक्तों, इस समय मां जानकी सपना सुन रही थी और त्रिजटा संवाद अपने राक्षसियों को सुनाया, पर पूरे अमल किया श्री हनुमान जी ने। उनको पूरा पता चल गया हमें क्या क्या करना है। मां जानकी विरह ज्वाला में जलने लगी। त्रिजटा पर पूर्ण भरोसा है। आज कहती है मां, ए त्रिजटा मां, मां कहती त्रिजटा मां, तुम तो विपत्ति की संगिनी हो हमारी। प्रभु श्री रघुनाथ के वियोग में इस देह को मैं संभाल नहीं पा रही हूं। अब मुझे लगता है इसका त्याग हो जाए, अब हमसे विरह सहा नहीं जाता। तू थोड़ा मदद कर दे, कहीं से लाकर हमें काठ दे दे, काठ की तू चिता बना दे, कहीं से आग मांग कर ला दे, उस अग्नि को जला दे और मैं उस पर बैठ करके अपने जीवन को न्यौछावर कर दूं। प्रभु के वियोग में जलने की बजाय इस अनंत पीड़ा का समाधान अग्नि में दहन करके पूर्ण कर लूं। मां जानकी इतनी व्यथा से ग्रसित हैं, इतनी विरह की ज्वाला में दग्ध हो रही हैं। धन्य है त्रिजटा, धन्य है त्रिजटा। जब कोई जीव घर के वातावरण में भी मनमानी कहने लग जाए, क्रोध का विशद विस्तार हो जाए, तो ऐसे रोगियों के लिए जो क्रोध से जल रहे हैं, एकांत हो जाना चाहिए। उनको बातों में लगाने से रोष बढ़ता है। लगता है मां त्रिजटा ने सोच लिया जानकी के साथ जब तक रहूंगी तब तक कुछ न कुछ ऐसी ही बात कहती रहेंगी, क्यों न जानकी को समय एकांत में छोड़ दिया जाए। त्रिजटा ने कहा, देवी ए सीते, निशिना अनल मिली सुन सुकुमारी, असकई सो निज भवन सिधारी। देवी सीते, रात्रि काल में मैं किसके घर से आग मांग कर लाऊं? रात्रि काल में अग्नि मिलना असंभव है। क्या जमाना रहा होगा, अग्नि भी घर से लोग मांग के लाया करते थे। माचिस का दिन तो बाद में आया। पड़ोसी के घर में चूल्हे जलता तो चूल्हे जलाने के जा, चाची से ताई से आग मांग के ला, अपने चूल्हे जलाएंगे। वो भी दिन रहा है देश में। अब तो आग जेब में घूम रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवती सीता माता ने कहा, देवी त्रिजटा मुझे बचाओ, मैं अपने प्रभु के वियोग में दहन होना चाहती हूँ।
कोई सेवा करो, काष्ठ की चिता लगाओ। पर उनके इस व्यथित मन को स्वस्थ रखने के लिए, अधिक बात न लगाकर एकांत देने के लिए त्रिजटा कहकर चल पड़ी। निशिना नल मिली सुन सुकुमारी, अस्कैसो निज भवन सिधारी। अपने घर चली जाती। भगवती जानकी ने विचार किया, भला मैं कहाँ जाऊं, अग्नि का कहाँ से लाभ लूं? प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, भगवान का वियोग ही तो कठिन प्रतिकूलता मेरे जीवन का जो मैं वहन करती हूं, झेल रही हूं। मृत्यु में समाविष्ट होकर के इस वियोग का निदान ढूंढ लेती तो अग्नि नहीं मिलता है, तो कहीं अग्नि का भी दर्शन नहीं। प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता। रात्रि का काल है। मां जानकी ने आकाश की ओर नजर किया। मन में आया, आग की कमी कहां है? आकाश में तो अंगारे ही अंगारे हैं। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अभिन्न आवत एक उतारा। आकाश में केवल तारे तारे तारे। ये तारे क्या अग्निपिंड ही तो हैं, अंगारों के ही तो समूह हैं। एक भी टूट कर गिर जाता, मैं जानकी जल जाती। फिर देखती हैं चंद्रमा की ओर, जिनका जैसा स्थिति और अवस्था होता है, दुनिया की हर वस्तु उसी रंग में रंगा हुआ दिखता है। तारे उन्हें अग्नि के चिनगारियों के रूप में दिखाई दे रहा है। अब पावक में सर्वत न आगी, मानव मोहि जानि हतभागी। चंद्रमा में चांदनी है, अग्नि नहीं। पर जानकी जी को उनके चांदनी में भी आग ही दिखाई देता है और कहते हैं चंद्रमा भी हमारे लिए कृपालु नहीं है, ये मुझे आग नहीं दे रहा। अब किससे मांगू, किससे कहूं? वियोग की वह अवस्था जहां छटपटा रही है जगदम्बा, तो ऊपर नजर गया अशोक वृक्ष पर। अशोक अशोक सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। हे अशोक, नाम की बड़ी महिमा है। जिनका जो नाम हो, नाम के अनुरूप ही गुण और स्वभाव बन जाते हैं। तद्वत आपको भी हमारे लिए इस समय कृपालु होना चाहिए। अशोक, आपका नाम अशोक, आपके तट और आपके नीचे रहने वाली मैं सीता आज शोक मग्ना हो रही हूं। आपके नाम की प्रतिष्ठा क्षरित हो रही है, आपके नाम की महिमा घटने को तैयार है। हे अशोक, आप कैसे अशोक हैं यदि मैं शोक में डूबती रह गई? हमारे शोक का निदान करो। मानो अशोक ने पूछा हो, मां सीते, भला मैं आग कहां से लाऊं? आपने तो मुझे बहुत कुछ कह दिया, पर मेरी प्रतिष्ठा बचे तब जो मेरे पास आग हो।